दोस्तों, यहाँ है लक्ष्मण को जिंदा करने वाली उस रहस्यमयी संजीवनी बूटी का सच। रामायण की कथा कहती है कि मूर्छित लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हिमालय की कंदराओं से हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए थे। त्रेता युग की यह कहानी आज सुनने में अविश्वसनीय सी लगती है। ऐसे में संजीवनी बूटी का सच क्या था? इसकी रहस्यमयी खुराक आखिर कैसे एक इंसान को जीवित कर देती थी? आइए जानते हैं। रामायण की कथा कहती है कि मूर्छित लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हिमालय की कंदराओं से हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए थे। त्रेता युग की यह कहानी आज सुनने में अविश्वसनीय सी लगती है। ऐसे में संजीवनी बूटी का सच क्या था? इसकी रहस्यमयी खुराक आखिर कैसे एक इंसान को जीवित कर देती थी? आइए जानते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विभीषण के कहने पर लंका से वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने आते ही कहा कि लक्ष्मण को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो हैं 4 बूटियां मृत संजीवनी, विशालयाकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी बूटियां। ये सभी बूटियां सिर्फ हिमालय पर मिल सकती थीं। हनुमान आकाश मार्ग से चलकर हिमालय पर्वत पहुंचे। सुषेण ने संजीवनी को चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था। पहाड़ पर ऐसी कई बूटियां थीं। पहचान न पाने के कारण हनुमान जी पर्वत का एक हिस्सा ही तोड़कर उठा ले गए थे। पहाड़ लेकर युद्ध क्षेत्र पहुंचे। हनुमान ने पहाड़ वहीं रख दिया। वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचाना और लक्ष्मण का उपचार किया। लक्ष्मण ठीक हो गए और राम ने रावण को युद्ध में पराजित कर दिया। हनुमान का लाया वो पहाड़ वहीं रखा रहा। उस पहाड़ को आज सारी दुनिया रूमासला पर्वत के नाम से जानती है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटाना बीच इसी पर्वत के पास है। उनावटाना का मतलब ही है आसमान से गिरा। श्रीलंका के दक्षिण समुद्री किनारे पर कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान के लाए पहाड़ के टुकड़े गिरे थे। इनमें रूमासला हिल सबसे अहम है। खास बात यह कि जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां की जलवायु और मिट्टी बदल गई। जहां तक बात जड़ी बूटियों की है, प्रकृति के गर्भ में ऐसी कई बूटियां हैं जो कौमार्य बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्यवर्धन में लाभदायक हैं। संजीवनी बूटी भी इसी तरह की वनस्पति है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेलाजिनेला ब्राहपटेरसिस है और इसकी उत्पत्ति लगभग 30 अरब वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग से मानी जाती है। लखनऊ स्थित वनस्पति अनुसंधान संस्थान में संजीवनी बूटी के जीन की पहचान पर कार्य कर रहे 5 वनस्पति वैज्ञानिकों में से एक डॉ. P.N. खरे के अनुसार संजीवनी का संबंध पौधों के टेरिडोफिया समूह से है, जो पृथ्वी पर पैदा होने वाले संवहनी पौधे थे। उन्होंने बताया कि नमी नहीं मिलने पर संजीवनी मुरझाकर पपड़ी जैसी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद यह जीवित रहती है और बाद में थोड़ी सी ही नमी मिलने पर यह फिर खिल जाती है। यह पत्थरों तथा शुष्क सतह पर भी उग सकती है। इसके इसी गुण के कारण वैज्ञानिक इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिर संजीवनी में ऐसा कौन सा जीन पाया जाता है जो इसे अन्य पौधों से अलग और विशेष दर्जा प्रदान करता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी असली पहचान भी काफी कठिन है, क्योंकि जंगलों में इसके समान ही अनेक ऐसे पौधे और वनस्पतियां उगती हैं जिनसे आसानी से धोखा खाया जा सकता है। मगर कहा जाता है कि 4 इंच के आकार वाली संजीवनी लंबाई में बढ़ने के बजाय सतह पर फैलती है। संजीवनी बूटी हार्ट स्ट्रोक, अनियमित मासिक धर्म, डिलीवरी के समय, जॉन्डिस में लाभदायक। रामायण की कथा में लक्ष्मण को मेघनाद का बाण लगने के बाद मूर्छित बताया गया है। संभव है कि संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को इसी पीड़ा से मुक्त किया हो। जानकार मानते हैं कि आजकल 1-2 साल में चीजें तेजी से बदल जाती हैं। त्रेता युग को बीते सदियां हो गईं। ऐसे में निश्चित ही संजीवनी बूटी में अंतर आया होगा और हो सकता है आज वह अपने हल्के रूप में हमारे बीच है। इन जगहों पर मिलने वाले पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से काफी अलग हैं। रूमासला के बाद जो जगह सबसे अहम है वो है रीतिगाला। हनुमान जब संजीवनी का पहाड़ उठाकर श्रीलंका पहुंचे तो उसका एक टुकड़ा रीतिगाला में गिरा। रीतिगाला की खासियत है कि आज भी जो जड़ी बूटियां उगती हैं वो आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग हैं। दूसरी जगह है हाकागाला। श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर हाकागाला गार्डन में हनुमान के लाए पहाड़ का दूसरा बड़ाड़ हिस्सा गिरा। इस जगह की भी मिट्टी
और पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग हैं। पूरे श्रीलंका में जगह जगह रामायण की निशानियां बिखरी पड़ी हैं। हर जगह की अपनी कहानी है, अपना प्रसंग है। संजीवनी बूटी ले जाते समय हनुमान जी को लगा था तीर अयोध्या में गिरे थे इस जगह पर। जानिए फिर क्या हुआ। हनुमान जी श्री राम के परम सेवक और दूत हैं। वह उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे, तब बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत समेत संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या नगरी के ऊपर से वापस लौट रहे थे। उसी समय उनको बाण लगा और वह नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। यह तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी प्रभु राम के परम दूत हैं और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। रामायण में मेघनाद से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो वह मूर्छित होकर गिर पड़े थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। तब हनुमान जी सुषेण वेद्य द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी लेने गए थे। बजरंगबली जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे, तब वह अयोध्या के ऊपर आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनके ऊपर पर बाण से प्रहार हुआ और वो वहीं गिर पड़े। ये बाण उनको क्यों लगा और किसने चलाया था, इस बात का वर्णन रामचरितमान में तुलसीदास जी ने किया है। अयोध्या में बाण लगते ही गिरे थे हनुमान देखा, भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारेऊ छाप श्रवण लगी तानी। अयोध्या से भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास जाने के बाद उनके भाई भरत ने अयोध्या का राजपाट श्री राम की अनुमति से संचालित किए रखा था। भगवान राम के वनवास काल के दौरान अयोध्या का राज भरत जी ने 14 वर्षों तक नंदीग्राम से एक तपस्वी की भांति संचालित किया था। बजरंगबली जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट रहे थे, तो वह अयोध्या के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। भरत उस दौरान नंदीग्राम में अपनी तपस्या में लीन थे। रात का समय होने के कारण दूर से वह स्पष्ट देख न सके और हनुमान जी को राक्षस समझ बैठे। उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई राक्षस है जो अयोध्या पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उन्होंने तुरंत धनुष बाण चला दिया और वह हनुमान जी को जा लगा। इस बात का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। परेव मुरुचि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। लक्ष्मण जी के बाण लगते ही हनुमान जी अयोध्या स्थित नंदीग्राम में मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे ही वह गिरे, उन्होंने अपने आराध्या श्री राम का नाम लेना शुरू कर दिया। राम का नाम सुनेत ही भरत जी को लगा यह राक्षस नहीं बल्कि कोई राम सेवक है। वह हनुमान जी के पास दौड़े चले आए। बिकल बिलो की कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलीन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। बैदाइस भरत जी में तब से बहुत तेज उत्पन्न हो गया था और बाण का प्रहार इतना था कि हनुमान जी को कई बार जगाने पर भी वह नहीं जागे। तब भरत जी ने कहा, यदि राम के प्रति मेरी आस्था निष्कपट है और उनकी कृपा मुझ पर है, तो मूर्छित पड़े हुए इस राम सेवक की पीड़ा शीघ्र ही दूर हो जाए। तब हनुमान जी तुरंत उठ बैठे। उठने के बाद पहुंचे संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी ने भरत जी को सारा वृतांत बताया। तब भरत जी को यह जानकर ग्लानि हुए और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। इसके बाद भरत जी पवन पुत्र से कहते हैं, आप कहें तो मैं इसी बाण से आपको अभी लक्ष्मण जी तक भेज सकता हूं। हनुमान जी ने भरत जी की सहायता न लेते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर वहां से लक्ष्मण जी के पास संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर चल दिए। भरत कुंड अयोध्या में यही हुआ था। भरत मिलाप अयोध्या के लिए जो भक्त दर्शन करने आते हैं, वह भरत कुंड नंदीग्राम अवश्य जाते हैं। नंदीग्राम अयोध्या से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वही जगह है जहां से भरत जी ने भगवान राम के 14 वर्ष वनवास काल के दौरान अयोध्या का राजपाट उनकी खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर चलाया था। भगवान राम जब वनवास से लौटे थे तो सबसे पहले भरत जी से यहीं मिले थे। यही है भरत मिलाप स्थान। यहां भरत जी की एक प्राचीन गुफा है और भगवान राम और मां जानकी का मंदिर भी है। यहां जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करने आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लोक मान्यता के अनुसार यहां भरत जी ने निरंतर 14 वर्षों तक राम वियोग में तप किया थी। यहां का वातावरण आज भी बहुत सकारात्मक है। यहीं पर हनुमान जी का एक मंदिर भी है जहां वह मूर्छित होकर भरत जी के बाण से गिरे थे। इसके अलावा यहां एक कुआं भी है जिसमें भरत जी ने
27 तीर्थों का पवित्र जल डाला था, जिसे यहां आने वाले भक्त प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। हनुमान कैसे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, ये किस्सा बड्ढों से लेकर छोटों तक में आज भी खूब चर्चा में रहता है। जब मेघनाद की शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब कैसे हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। रामायण की मान्यता ऐसा अनुसार माना जाता है कि लक्ष्मण दांत के प्राण वापस लाने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी पर्वत को ही उठा के ले आए थे। इस दौरान क्या क्या हुआ, किस तरह से रास्ते में एक अप्सरा ने उनकी मदद की, आज जानेंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। श्रीलंका से काफी दूर स्थित इलाके में मौजूद श्रीपद नाम की जगह पर स्थित पहाड़ ही वह जगह है जहां पर द्रोणागिरी का एक टुकड़ा था और जिसे उठाकर हनुमान जी अपने साथ ले गए थे। बताया जाता है कि इस जगह को एडम्स पीक भी कहते हैं। श्रीलंका के दक्षिणी तट गाले में बेहद आकर्षक इस पहाड़ को श्रीलंकाई लोग रहुमाशाला कांडा भी कहते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह द्रोणागिरी का पहाड़ था। बता दें, द्रोणागिरी हिमालय में स्थित था। जब मेघनाद की शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए थे, तब हनुमान जी ही उनके लिए संकट मोचन बने और लंका से सुषैण वैद्य को लेकर आए। तब वैद्य ने बताया कि इस शक्ति बाण का इलाज हिमालय के द्रोणाचल पर्वत के शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी से ही हो सकता है, जिसको सूर्योदय होने से पहले लाना होगा। इस बूटी से ही लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। ये सुनते ही राम भक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेने के लिए वहां से निकल पड़े। वहीं जब रावण को इस बात की सूचना मिली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए कई बाधाएं डाली। यही नहीं, कई षड्यंत्र भी रचे। उसने कालनेमी को इस काम में लगा दिया जिससे कि किसी तरह भी हनुमान जी समय से उस संजीवनी बूटी को लेकर ना पहुंच सकें। रावण किसी तरह से भी हनुमान जी को रोकना चाहता था, इसीलिए रावण ने कालनेमी से कहा कि हनुमान को रोकने के लिए हर प्रकार की माया रच डालो, जिससे कि उनकी यात्रा में विघ्न पैदा हो जाए। रावण की इस बात पर कालनेमी ने कहा कि रामदूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है, और अगर कोई ये करने का प्रयास भी करता है तो वो निश्चित ही उनके हाथों मारा जाएगा। इस पर रावण ने कालनेमी से कहा कि अगर तुम मेरे आदेश को नहीं पूरा करोगे तो फिर तुम्हें ही मरना होगा। तब कालनेमी ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि वह हनुमान जी के हाथों से ही क्यों ना मारा जाए। उसने अपनी माया से हनुमान जी के रास्ते में ही एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और इसके बाद वो वहां एक आरशी का वेश धारण कर बैठ गया। इसी दौरान जब हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब अचानक से हनुमान जी को प्यास लगी। तभी वो वहां पर स्थित सुंदर कुटिया देखकर नीचे आ गए। हनुमान जी ने आरशी का रूप धारण किए कालनेमी को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। तभी कालनेमी ने कहा कि राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा है, जिसमें राम जी ही विजयी होंगे। मैं यहां से सब देख पा रहा हूं। तभी कालनेमी ने अपने कमंडल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें शीतल जल है, आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। तभी हनुमान जी ने कालनेमी से कहा कि इतने से जल से उनकी प्यास नहीं बुझ सकेगी, कृपया कोई और जलाशय के बारे में बताएं। तभी कालनेमी ने हनुमान जी को एक जलाशय दिखाया और उनसे कहा कि वो वहां पर जाकर जल पीकर स्नान कर सकते हैं, जिसके बाद ही वो उनको फिर दीक्षा देगा। हनुमान जी बताए गए जलाशय में पहुंच गए और वहां स्नान करने लगे। तभी वहीं पर एक मकद्दी ने उनका पैर पकड़ लिया, जिसके बाद हनुमान जी ने उसका मुख फाड़ दिया, जिससे वह तुरंत ही मर गई। इसके बाद ही वहां पर एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा ने हनुमान जी से कहा कि श्राप मिलने के कारण उसे मकरी बनना पड़ा था। अब आपके दर्शन मिलने से मैं पवित्र हो गई और मुनि के श्राप से भी अब मैं पूरी तरह से मुक्त भी हो गई हूं। इसके बाद अप्सरा ने हनुमान जी को बताया कि आश्रम में बैठा हुआ आरशी एक राक्षस है जिसका नाम कालनेमी है। इस बात का पता लगते ही जानकर हनुमान जी तुरंत कालनेमी के पास गए और बोले कि मुनिवर, सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र मुझे बाद में दीजिएगा। इतना कहने के बाद ही हनुमान जी ने उस कालनेमी को अपनी पूंछ में लपेट लिया और वहीं पर पटक कर मार डाला। मरते वक्त कालनेमी का राक्षस स्वरूप हनुमान जी के सामने आया। कालनेमी ने मरते वक्त राम राम का नाम लिया।
जिसके बाद राम नाम लेने भर से ही उसका उद्धार हो गया। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी हिमालय की कंदराओं में संजीवनी बूटी की खोज करते रहे, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी की सही से पहचान नहीं थी, जिसके कारण वो द्रोणागिरी पहाड़ के ही एक टुकड़े को ही ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है। इसी पहाड़ को ले जाकर युद्ध क्षेत्र पहुंचे हनुमान जी ने पहाड़ वहीं रख दिया। वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचाना और लक्ष्मण जी का उपचार इसी जड्ढी बूटी से किया। तब से ही उस पहाड़ को सारी दुनिया रूमासला पर्वत के नाम से जानती है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटाना बीच इसी पर्वत के पास है। उनावटाना का मतलब ही है आसमान से गिरा। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाकर श्रीलंका पहुंचे तो उसका एक टुकड़ा रास्ते में ही रीतिगाला में गिर गया। रीतिगाला की खासियत है कि आज भी जो जड़ी बूटियां उगती हैं वो वहां स्थित आसपास के इलाके से एकदम अलग हैं। श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित हाकागाला गार्डन में हनुमान जी के लाए पहाड़ का दूसरा बड़ाड़ हिस्सा भी गिरा। तभी से इस जगह की मिट्टी और पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। रामायण में लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत उठाकर ले आते हैं। पूरा पर्वत उठाने के पीछे कारण यह था कि हनुमान यह नहीं जान पा रहे थे कि आखिर में वो संजीवनी बूटी कौन सी है जिससे लक्ष्मण जी की जान बचेगी। ये पोस्ट हम आपको रामायण का ज्ञान देने के लिए नहीं लिख रहे हैं, बल्कि भारत की प्राचीन पद्धति, इसकी महत्ता और इस जड्डी बूटी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने के लिए लिख रहे हैं। क्या है आयुर्वेद? आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। संस्कृत में आयुर्वेद का मतलब होता है जिंदगी का विज्ञान। भारत में इस विद्या का जन्म 5000 साल पहले हुआ था। इसे मदर ऑफ ऑल हीलिंग भी कहा जाता है। इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक संस्कृति से हैं। इस विद्या को कई वर्षों पहले गुरुओं द्वारा शिक्षा में अपने शिष्यों को सिखाया जाता था। इसे मौखिक रूप से सिखाया जाता है, जिस कारण इसका लिखित ज्ञान दुर्गम है। पश्चिम में कई प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों के सिद्धांतों की जड़ें आयुर्वेद में हैं, जिनमें होम्योपैथी और पोलैरिटी थेरेपी शामिल हैं। क्या आज भी है यह पर्वत हनुमान जी जिस पर्वत को उठाकर ले आए थे, वो आज भी चर्चित है। श्रीलंका में इस पर्वत को रूमासला पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आज भी इस पर्वत पर संजीवनी बूटी पाई जाती है। इसी के साथ श्रीलंका में दक्षिणी समुद्री किनारे पर कई स्थानों पर हनुमान जी द्वारा लाए गए पहाड़ के टुकड़े पड़े हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी पहाड़ उठाकर ले जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा रीतिगाला में गिरा। इसकी खासियत यह है कि यहां आज भी ऐसी जड्ढी बूटियां उगती हैं जो उस इलाके से बहुत अलग हैं। वहीं श्रीलंका में हाकागाला गार्डन में पहाड़ का दूसरा हिस्सा गिरा। इस जगह के पेड़ पौधे भी उस इलाके की मिट्टी और पेड़ पौधों से बिल्कुल अलग हैं। क्या है संजीवनी बूटी? हिंदू मान्यता के अनुसार संजीवी एक चमत्कारी बूटी है। इसमें किसी भी तरह की परेशानी के निवारण की शक्ति है। ऐसा माना गया है कि यह बूटी मृत शरीर में जान डाल सकती है। वैज्ञानिक साहित्य की सूची में कहीं कहीं संजीवनी का उल्लेख सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस के रूप में किया गया है। प्राचीन ग्रंथों की खोज में अब तक किसी भी पौधे का खुलासा निश्चित रूप से संजीवनी के रूप में नहीं हुआ है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि संजीवनी अंधेरे में चमकती है। वाल्मीकि रामायण में यह है लिखा, लंका के वैद्य ने हनुमान जी से कहा था, हिमालय पर कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच एक ऐसा पर्वत है जिस पर जीवन देने वाली बूटियां पाई जाती हैं। यह बूटियां 4 प्रकार की हैं: मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। इन सभी जड्ढी बूटियों में से सदैव प्रकाश निकलता है। इन जड्ढी बूटियों के साथ आपको जल्द से जल्द आना है। सबसे अच्छी बात यह है कि कथा अनुसार यह कहा गया है कि लक्ष्मण के होश में आने के बाद हनुमान जी ने पर्वत को वापस अपनी जगह पर जाकर रख दिया था। यह औषधीय पौधों के संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है। संजीवनी बूटी को लेकर विज्ञान में अभी भी अधिक